फेसबुक पे बात हुई थी सर हमारी, मैंने इसको सारी स्टोरी बता दी थी, ये पेट में गोली मार दूंगा, तने हमारे घर का नाश कर दिया। ये इसकी बहन का फोन आया, वो भी ऐसे बोल रही थी इसको कुतिया के साथ वीडियो ना बनाया कर, जैसे मतलब इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई। साथियों, लड़की दिव्यांग है, पैरों से अपाहिज है, लड़का हट्टा कट्टा है, शरीर से सही है, बावजूद इसके इसने इस लड़की का हाथ थामा और कहा है जाओ, ट्रेन का टाइम हो गया। मैं बोला मैं लेके जाऊंगा तो तेरे को साथ में लेके जाऊंगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। यार घर वाले ने बोले भाई किस कास्ट की है, मैं इस कास्ट की है। घर वाले ने बोले भाई हम नीची कास्ट की है, वो घर में नहीं घुसाएंगे। करोड़पति कैसे आप बताएंगे? भाई साहब अपना किला 4 करोड़ का है, और अपना जो किले अपने दिल्ली है साथ में ही। कि जो ये प्यार का भूत है, ये थोड़े दिनों में प्यार का भूत उतर जाएगा, आप इसको छोड़ सकते हैं। नहीं भाई, इस भोले भाले किसान को, 5वीं फैल को आपने बहला फुसला लिया है, आपने करोड़पति लड़के को फंसा लिया, कुछ ऐसे भी बोलेंगे लोग। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, एक यूनिक वीडियो आप सबके सामने हम लेकर के आते हैं। फिलहाल एक अनोखी लव मैरिज, एक अनोखी लव स्टोरी हम आपके सामने लेकर के आए हैं। हरियाणा का लड़का है और हरियाणा की ही लड़की है। साथियों, इससे पहले भी हरियाणा का जो जिला भिवानी था और भिवानी का गोलागढ़ गांव, वही मनीषा और असोनी की जो लव स्टोरी थी, आपने उस लव स्टोरी को भी खूब सारा प्यार दिया था कि एक अपाहिज लड़के से एक खूबसूरत लड़की शादी कर लेती है और आज तक भी उनका जो रिश्ता है वो ज्यों का तो बना हुआ है। एक दूसरे का साथ वो पति पत्नी निभाने लग रहे हैं। एक ऐसा ही मामला भी यहाँ पर है। साथियों, आपने एक फिल्म भी देखी होगी मन आमिर खान की, जिसमें एक जो आमिर खान है उसमें अपाहिज लड़की से शादी कर लेता है। एक ऐसा ही मामला है कि भाई जो विक्की है और ये खुशी एक शादी के पवित्र बंधन में बन जाते हैं। अरेंज मैरिज नहीं, इनकी लव मैरिज है। साथियों, लड़की दिव्यांग है, पैरों से अपाहिज है, लड़का हट्टा कट्टा है, शरीर से सही है, बावजूद इसके इसने इस लड़की का हाथ थामा और कहा है कि 7 जन्मों तक जो प्यार की जो कस्में हैं, जो वायदे हैं कि हम एक दूसरे के सुख दुख है वो निभाएंगे। सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत आप दोनों का। राम राम भाई साहब, राम राम। सब ने भाइया ने राम राम जी। राम राम सर। क्या क्या नाम आपका? वैसे ये मेरे को प्यार से खुशी बोलता, पूजा नाम है रियल। पूजा नाम आपका, रियल नेम, और प्यार से खुशी बोलता है। हाँ जी सर। खुशी, खुश हैं आप? जी बिल्कुल खुश हूँ मैं। चेहरे पर स्माइल है आपकी। हाँ जी, बहुत खुश हूँ। तो कब आपकी जो लव मैरिज है वो कब हुई है, बताएंगे एक बार? बताऊंगी सर। ये हमारी 27 नवंबर को ही मेरे से फर्स्ट टाइम मिलने आया था। 9 या 10 नवंबर से हमारी बातचीत शुरू हुई थी, यानी कि 13वें दिन मेरे को 27 नवंबर को मिलने आया था सर, वैसे नॉर्मली। तो मैंने इसको फ़ोन पे सारी बातें बता दी थी कि मैं अपाहिज हूँ, मैं अच्छे से चल भी नहीं सकती। इसने कहा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये भी 27 नवंबर को आप दोनों की पहली मुलाकात हुई थी? कुरुक्षेत्र स्टेशन। हाँ जी, कुरुक्षेत्र स्टेशन पे आया था ये मेरे से मिलने के लिए। तो मैंने इसको जब भी कहा भी मैं जैसे कैसे भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ, भी कल को कभी कहीं पाई जाइए और तुम ठीक ठाक, और भी मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। मैंने इसको ये बात भी बोली थी। कह रहा नहीं, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है भाई, कल को मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हादसा हो जाए, तो किसी के साथ भी हो सकता है, मैं तेरा सहारा बनना चाहता हूँ। मैंने इसको कहा भी भाई तुम्हारी 2:30-3 वाली ट्रेन का टाइम हो रहा है सोनीपत वाली का, तुम चले जाओ। ये गया नहीं सर। पहली मुलाकात तो आपके स्टेशन पर हुई थी कुरुक्षेत्र। आप बता रहे हैं कि वहाँ पर आपने बता दिया था कि भाई मैं पैरों से दिव्यांग हूँ, अपाहिज हूँ, आपके जैसी भी हूँ, मैं आपके सामने हूँ। वो आपकी इच्छा भाई आपने एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी है। उससे पहले आप खुशी ये बताइएगा, उससे पहले आप दोनों की जान पहचान है किस प्लेटफॉर्म पर हुई है? आपकी कोई रिश्तेदारी है या फिर आप कैसे एक दूसरे के साथ या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी मुलाकात हुई? फेसबुक पे बात हुई थी सर हमारी, मैंने इसको सारी स्टोरी बता दी थी अपनी। तो मैंने सोचा चलो भाई फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी? हाँ जी, इसने भेजी थी मेरे को फ्रेंड। इसने आपके पास? हाँ जी, काफी मैसेज भी भेजे थे इसने मेरे को। अच्छा चलो भाई, विकी भाई आपने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? भाई साहब, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने भेजी थी और मैंने इससे बातें करी। इसने मेरे पास भेजा था कौन हो, मैं बोला जी मैं विक्की हूँ। बोला आप कहाँ के रहने वाले? मैं सोनीपत करने वाला हूँ। आपकी क्या बिरादरी है? मैंने इसे सारी बात बता दी, मैं मजाट से हूँ। तो ठीक है ना, बोली कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने मेरे से सारी बातें बताई, मेरे से कोई बातें नहीं छुपाई। तो बोली मैं वाल्मीकि कास्ट से हूँ। मैं चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखो जाति वाती तो एक ही होती है। मैं नहीं मानता हूँ। ये बोली ठीक है। तो फिर मैंने ये बोली हाँ बोलो दोस्ती करोगे, कैसे करोगे? तो जिस टाइम पर आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, इसने एक्सेप्ट किया, आपने बातचीत करना शुरू कर दिया। फेसबुक पर तो इन्होंने सिर्फ फोटो लगा रखा था, आपको नहीं पता था कि ये अपाहिज है?
हाँ मेरे को पता नहीं था, इसने मेरे से सारी बात बता दी थी भाई मैं अपाहिज हूँ। मैंने बोला मैं कोई दिक्कत नहीं, मतलब किसी के साथ भी हो सकता है। फिर ये नौली एक बार ना आप देख लो, बाई चांस कभी पीछे छोड़ते फिर एक बार करने के बाद आपके मन में फेसबुक पर इनको देखते ही प्यार हो गया? हाँ देखते ही प्यार हो गया था। फेसबुक पे भी फिर इसने मेरे पास फोटो भी भेजा था, पिक भेजी थी मेरे पास। फिर मैं बोला माँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नौली मैं तो काली हूँ, माँ रंग रूप नहीं देखना चाहिए, अपना आप देखो शिकल सूरत, ठीक है रंग रूप में मत जाओ। तो फिर इसने ये बोली मुझसे कि मिल लो, मेरे को देख लो आगे। तो मैं बोला मैं बताओ कहाँ पे आना होगा? बोला कुरुक्षेत्र स्टेशन पे आके मेरे पास फ़ोन कर लो। मैं कुरुक्षेत्र स्टेशन पे आया तो ये मेरे से मिली, नोली में हूँ मैं। फिर ठीक है मैं कोई नहीं नोली, मैं तो पाइज हूँ यार। तो फिर इसने 3-3:30 बजे मेरे से बोला आप जाओ, ट्रेन का टाइम हो गया। मैं बोला मैं लेके जाऊँगा तो तेरे को साथ में लेके जाऊँगा, तो मैं नहीं जाऊँगा। बोली ऐसा मत कर, तू बोला घर चले जा, फिर करेंगे बात फ़ोन पे। मैं बोला मान नहीं, अब तो मैं लेके जाऊँगा तो तेरे को घर पे लेके जाऊँगा। मैंने अपने घर वाले से बोल दी, मैं मैंने शादी कर ली है और मैं इसको लेके आ रहा हूँ। तो घर वाले ने बोले भाई किस कास्ट की है? मैं इस कास्ट की है। घर वाले ने बोले भाई हम नीची कास्ट की है, वो घर में नहीं घुसाएंगे। अच्छा, घर नहीं रखेंगे। बोले हम तो तेरी ठीक ठाक लड़की से शादी कर देंगे। मैं बोले मैं एक अपाहिज लड़की से साथ दिया मैंने तो गलत किया? तो बोले भाई हम तो तेरी ठीक ठाक लड़की से शादी कर देंगे, उसकी तो कहीं और शादी हो जाएगी, उसका तो और कहीं सहारा हो जाएगा, तो इसका कौन सहारा बनेगा? मैं तो इसका सहारा बनना चाहता हूँ, साथ देना चाहता तो हूँ। आपने मन में ठान ली कि भाई आप इसका साथ देंगे, इनका सहारा बनेंगे। तो भाई देख बड़ी बात है भाई, विक्की बताने लग रहा है जैसे ही पूजा के साथ जो प्यार का नाम इनका खुशी है, खुशी और विक्की ने एक दूसरे के साथ शादी के साथ फेरे लिए और लव मैरिज इन्होंने कर ली। इसने बताया इनके परिवार वालों को कि मैंने शादी कर ली है और मैं जो खुशी है उसको मैं लेकर के आने लग रहा हूँ। उसके बाद की प्रतिक्रिया थी कि आपने नहीं लेकर के आना घर पे। हाँ उन्होंने बोला भाई नहीं घर नहीं लेके आओगे, तू बाहर रहेगा तू। अच्छा, हाँ मैं बोला कहा नहीं क्यों बाहर रहूंगा मैं? मैंने इसीलिए बोला मैंने बात भी करूँ उनसे, माँ कुछ नहीं है, माँ ठीक है, माँ चलो आप बुला ले मेरे को। एक बात बताइए, शादी से पहले आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, आप मिल भी चुके थे, आपने अपने परिवार वालों से अनुमति ली थी कि भाई मैं पूजा से शादी करूंगा? हाँ हाँ मैंने घर पे सारी बात करी थी, घर के से बात घर वाले से बात भी कराई थी। जो उसका मेरी सिस्टर का जो घर वाला था ना हमारा जीजा, हाँ उससे भी बात करवाई थी मैंने। वो शादी में आए हुए थे गाँव में, तो भतीजे की शादी थी गाँव में, तो उससे भी बात कराई थी, उन्हें बात भी करी थी इससे। फिर वो बोला मैं एक बार आपसे मिलना चाहूँगा, इससे बात करी। तो उसने फिर बात घुमाएगा उन घर वाले को बात भी बताई, बोले ऐसे ऐसे लड़की ऐसा बात करता है, ये शादी करना चाहता है, एक बार मिल लेंगे उस लड़की से भी, बाई चांस ये कभी उसको लेकर भाग जाए तो गलत कदम उठाए वो घर वाले, इसके लड़की घर वाले को रिपोर्ट कर दे। तो फिर वो सिस्टर मेरे से बोलने लगी उसी टाइम, बोले वो लड़की का फ़ोटो दिखाया, एक बार मैंने उससे फ़ोटो दिखाया, फ़ोटो देख के फिर उन्होंने ठीक है हम बात करेंगे। दूसरे दिन जैसे से आने से पहला तो उसने, मैं गुवाना के पास गया होता, बिद लगा हुआ है, एक यार दोस्त है मेरा बिद लगा, मैं वहाँ गया हुआ था, उसने मेरे पास फ़ोन किया, सिस्टर ने एक बार फ़ोटो भेजी, हमने फ़ोटो भेजा सिस्टर के बाद, फ़ोटो देखने के बाद उसने मेरा नंबर ब्लॉक मार दिया। मैंने इससे जब भी बताया, मैं इससे बात करने लग रहा था, मैंने बताया मैं सुमन ने मेरा नंबर ब्लॉक मार दिया व्हाट्सएप से। तो ये वाली कोई बात नहीं मारने दे, बोला फ़ोटो देख लिया, मैं हाँ देख लिया, बोला उसने ब्लॉक मार दिया, मैं मारने दे। फिर मैंने फ़ोन कराया उसके पास, दीदी के पास, मैं हाँ बहन क्या बात हुई? बोला कुछ नहीं, फ़ोन काट दिया। तो मैंने फ़ोन काट दिया, मैं ठीक से, मैं ज़्यादा नहीं बोला। मैं बोला मैं खुशी में बता कब आऊँ? नली कल आ जाओ। मैं अगले दिन इसके पास आया था, इस नंबर को इससे मिला, इसने मेरे से सारी बात शेयर करी। मैंने इससे बोला मैं ये मेरा बायोडाटा है, ये मेरी आईडी है, जो तुम्हें निकालनी आती है निकाल ले, देख मेरे को निकालनी नहीं आती, मैं हूँ अनपढ़। आपने पढ़ाई कितनी कर रखी? मैं 5वीं क्लास तक फेल हूँ। 5वीं फेल है? हाँ जी। और आप कितनी पढ़ाई कर रखी आपने? मैंने बीकॉम करी हुई है सर, और LLB मैं कर रही हूँ। देख सकते हैं भाई, 5वीं फेल लड़का है और बीकॉम फाइनल कर चुकी है लड़की और LLB करने लग रही है। यानी कि 5वीं क्लास का जो फेल लड़का है उनको बीकॉम फाइनल ईयर की लड़की से प्यार हो जाता है, और प्यार भी इस कदर है कि आज जीने मरने की कसम खा चुका है, परिवार के साथ ही बगावत पर उतरने के लिए आज ये विक्की है, जो ये लड़का है, अपने ही परिवार के खिलाफ आज ये खड़ा है। अच्छा ये बताइएगा खुशी, आप पढ़ी लिखी हैं, ये 5वीं फेल है, आपने प्रयास किया था इसके परिवार वालों से बातचीत करने का कि भाई लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज ही हो जाए? बिल्कुल करा था सर, इसने अपने घर वालों से मेरी बात भी कराई थी, लेकिन इसने बताया सब कुछ भाई वो अपाहिज लड़की है। तो इसके बड़े भाई ने कहा हमें एक अपाहिज लड़की ला के अपने गाँव में, हमारी गाँव में इज्जत है, एक अपाहिज लड़की ला के हमने गाँव में अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है, हमारी नाक कट जाएगी, हम सरपंच पंचायतों में बैठने वाले इंसान हैं। तो इसने यही बात कही होगी, जैसे किसी ने मेरे को बताया कि भाई
क्या बोला था आपने? ये बोला था भाई पंचायत हाँ में भाई बैठे हैं, ठीक ठाक लड़की से शादी करेंगे। ठीक ठाक लड़की का तो कोई और भी सहारा बन जाएगा भाई, इसको सहारा मैं बन जाऊंगा। तो फिर वो मना कर गए थे सर। वैसे मैंने बात भी की थी, अब शादी होने के बाद भी मैंने बात करी है। जैसे 27 नवंबर को मेरे घर वालों ने हमारी घर में ही माला डलवा दी थी सर, और अभी 19 अप्रैल को हमने कोर्ट मैरिज करी है। तो मैंने इसके बड़े भाई से 27 नवंबर को पहली मुलाकात थी और अभी 19 अप्रैल को आप दोनों की शादी हो जाती है। हाँ जी, लव मैरिज कोर्ट मैरिज करी है हमने। तो उसके बाद मैंने सुनील से बात करी, इसके बड़े भाई है, शायद रिकॉर्डिंग भी होगी शादी के बाद बात की आपने? हाँ जी, मैंने बात करी सर कि भाई मेरे को अपने घर की चुप रहो। मैंने कहा भाई मुझे अपने घर की इज्जत बना के रखो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे एक कमरा दे दो रहने के लिए, उस गांव की मुझे बहू बना के रखो, इज्जत बना के रखो। हम दूध तक भी मोल का ले लेंगे, हम अपना करके खा लेंगे, हम किसी चीज़ में परेशान नहीं करेंगे आपको। कह रहा घर नहीं बढ़ने देंगे, जाति सूचक शब्द मेरे को बोले जाते हैं, तेरे को अपाइज काम क्या करेंगे, तू हमारे ऊपर बोझ बन के रहेगी, ये वो, मतलब ऐसे वर्ड बोले जाते हैं। इसका छोटा भाई संजू है, वो भी, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो मेरे को बोलता है पेट में गोली मार दूंगा, तने हमारे घर का नाश कर दिया। ये इसकी बहन का फ़ोन आया, वो भी ऐसे बोल रही थी, इसको तिया के साथ वीडियो ना बनाया कर, जैसे मतलब इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई, मतलब जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं सर। मैंने इसकी माँ से भी बात करी, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इसकी माँ ने भी यही बात बोली। मैंने माँ से बोला, माँ सिर्फ मेरे को उस घर की इज्जत बना। कह रही कौन सा बेटा, मेरा कोई बेटा नहीं है, और भाई मैं नहीं, ये मेरा कुछ नहीं लगता जिसने एक इंटरकास्ट लड़की से शादी कर ली और हमारी कास्ट के खिलाफ शादी करी, ये हमारा कुछ नहीं लगता। ऐसी ये बातें बोल रही है। आप कौन सी जाति से? मैं वाल्मीकि जाति से और हूँ। ये जाट है। अच्छा, हाँ तो इसलिए परिवार वाले भी विरोध कर रही हैं? हाँ विरोध कर रहे हैं सर। अभी इसके बड़े भाई का जब 27 नवंबर को हमने ये मेरे को लेके रहा मेरे घर पे ही, तो इसने 27 नवंबर को बात करी थी कि मैं उस लड़की को घर लेके आ रहा हूँ, लेकिन वो मना कर गए थे। रात को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास फ़ोन आया इसके बड़े भाई का, तो उन्होंने कहा मैं बेदखल कर दूंगा, और मतलब बोला था 10 बजे तक, कल 10 बजे तक तू बेदखल हो जाएगा सारी प्रॉपर्टी से। तो फिर उन्होंने मतलब उस दिन का तो इसने बोला भाई बेच दो, हमारे पास कागज अगर मेरे को बेदखल कर दिया, उस दिन का तो उन्होंने बेच जानी। अब हम कुसुम गोई चैनल पे लाइव आए, तो कल ही उन्होंने व्हाट्सएप पे हमें एक पेज सा भेजा छोटा सा, तो उसमें लिखा हुआ था भाई मैं अपनी संपत्ति से बेदखल करना चाहती हूँ। मैं उनसे पूछना चाहूँगी सुनील से, भाई और फ़ोन पे ये बात करता है, ये वो कहता है कि भाई ये तो काम नहीं करता था, ऐसे फिरता था, ये था वो था। चलो वो तो काम करता था ना, इसका बड़ा भाई तो चलो बच्चा था, इसकी चल शादी नहीं हो रही थी, वो तो काम करता। उसने कितने किलो में किले जोड़ दिए, आखिर में 12 किले थे इनके बाप के पास, तो 12 किले चलो थे। भाई, एक बड़ी बात है जो इन्होंने ऑफ कैमरा बताई थी, ये जो लड़का आपको सामान्य कपड़ों में दिखाई दे रहा है, ये सामान्य नहीं है जो इन्होंने बताया है, ये करोड़पति लड़का है भाई। देखो बड़ी बात एक तो ये है कि 5वीं फेल है और एक बीकॉम फाइनल ईयर की लड़की से इनको प्यार हो जाता है, और एक करोड़पति लड़का एक गरीब घर की बेटी से प्यार करता है और शादी कर लेता है। ये बात सच है? कभी सच है भाई साहब। करोड़पति कैसे आप बताएंगे? भाई साहब अपना किला 4 करोड़ का है, और अपना जो किले अपने दिल्ली है कभी 7 में ही पास लगे हैं, तो अपना इंडस्ट्रियल आ रहा है वहाँ पे। इंडस्ट्रियल एरिया? हाँ, तो अपना किला 4 की काफी करोड़ों रुपये का तो आपका मकान हाँ, अपना 1 किले में मकान है। और एक किले में मकान बिल्कुल भाई साहब, चाहे कोई मजाक मानी हो, चाहे भाई सच्ची मानी हो, देखो अपना किले में मकान है, ठीक है यार, अपना मजाक अभी देख सकते हैं, बाकी दोनों सोचते बोर मार रहे हो, ठीक है यार, अपना भाई साहब कभी जाकर देख सकते हो, अपना पेटा भर ले भाई, जो किले में मकान नहीं हो भाई साहब, जूत है आपका जूत मेरा सर है, बिल्कुल, जो अपनी बात सच्ची नहीं हो, हम कभी सच्ची बात क्या अगर हम न झूठ तो फिर भी लोग कहेंगे, लोगों को कमेंट आएंगे कि भी आप करोड़पति हैं, आपको कोई और सुंदर लड़की मिल सकती थी, खुशी से शादी फिर क्यों? भाई साहब एक बात बताऊँ, मैं पैसा तो मैं प्यार नहीं करता। अच्छा, सही बताऊँ भाई साहब, जब इंसान नहीं रहोगा तब पैसा नहीं चाट लेंगे, ठीक है। अब ये कपाइस है, मैंने इसका साथ दिया, को गलत कर दिया वैसे? नहीं सही किया। बताओ आप, मैंने इसका साथ दिया है। कुछ लोग विकी, कुछ लोग ये कहेंगे कि जो ये प्यार का भूत है, ये थोड़े दिनों में प्यार का भूत उतर जाएगा, आप इसको छोड़ सकते हैं। नहीं भाई साहब, नहीं छोड़ेंगे, जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ, ये अपना वादा है। जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, बिल्कुल जी। देख लेना कहीं कभी नहीं भाई साहब, आप छोड़ दे, ऐसे कैसे पाएगा भाई साहब, 100 साल पीछे ले लियो। खुशी इंटरव्यू, आपने भी इंटरव्यू कमेंट भी देखे होंगे कि भाई ये वासना का भूत भी हो सकता है, क्या पता कुछ महीने के बाद ये आपको छोड़ सकता है, या आप इसको छोड़ सकती हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। देखो सर, छोड़ने वाले तो जिनके साथ घर वाले धूमधाम से शादी करते, छोड़ने वाले तो वो भी छोड़ देते हैं सर। लेकिन
हम यही कहते हैं मीडिया के माध्यम हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा 10 साल बाद भी आके इंटरव्यू लोगे ना, 100 साल बाद भी हम ऐसे कैसे ही मिलेंगे। और पहले मैंने इसको 6 महीने वैसे भी देखा है, आजमा के भी मैंने शादी अब करी है इससे 6-7 महीनों के बाद, छोड़ना तो पहले भी आपने कहा नहीं था इसको कि भाई मैं अपाहिज हूँ, आप ये मत समझना कि मैं आपके ऊपर बोझ भी बन सकती हूँ, क्योंकि आपकी सहायता इसने करनी पड़ेगी, आपने ऐसा कहा इसको? मैंने बिल्कुल सारी बात क्लियर कर दी थी सर इसको। हाँ। ये इतना अच्छा है सर, मेरे को घर का काम भी नहीं करने देता, घर का काम भी खुद करता है सर सारा। बहुत अच्छा लड़का है सर, मैं तो कोई ऐसा लाइफ पार्टनर सबको मिले। आपने क्या सोच करके प्यार हुआ था इससे? जब फेसबुक पर बातचीत हुई, आपने एक्सेप्ट किया, प्यार भी एक्सेप्ट किया, शादी के लिए जो प्रपोज इन्होंने आपको किया वो भी आपने एक्सेप्ट किया, आपने क्या क्या देखा प्यार में? बस सर मुझे अच्छा लगा लड़का, ये शरीफ सा था। सबसे बड़ी बात तो ये है सर, आज के टाइम में हर कोई ना कोई नशा करता है सर, लेकिन इसके अंदर सर बीड़ी तक का भी अब नहीं है। मेरे को सबसे बड़ी बात यही लगी थी इसमें, मैंने इसको समझाया भी था, भाई देख ले अच्छी लड़की मिल जाएगी तुम्हें तो, कोई तुम अच्छे घर से हो, मैं तो फिर भी गरीब घर से हूँ, और हट्टे खट्टे हो भी, पैरों से भी नॉर्मल हो, ठीक हो। लेकिन इसने कहा मैंने करनी है तो तुमसे ही करनी है। मैंने बोला भी था 27 नंबर को भी तुम चले जाओ, लेकिन ये नहीं गया। ये बोला भाई अगर तूने मेरे से शादी नहीं करी ना, मैं तो मेरे को सारा नहीं बनाना चाहती है अपना, तो इसका मतलब मेरे में कोई कमी है, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। फिर सर मुझे डर लगा भी कभी कुछ कर ना ले, बाकी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। फिर मैंने अपने घर वालों से बात करी फ़ोन पे ही, जब ये बहुत रिक्वेस्ट करने लगे, मैंने फ़ोन पे बात करी तो मेरी मम्मी मान गई थी। फिर एक बार घर बुलाया, घर वालों ने बातचीत करी इनसे, फिर। अच्छा खुशी, एक शायद आपको भी एक कड़वा सवाल लग सकता है, हालांकि आप पढ़ी लिखी हैं, कुछ देखो अलग अलग लोगों की मानसिकता, मैंने आपकी वो वीडियो भी देखी थी, रविंद्र जी ने आपका इंटरव्यू किया था, कमेंट भी आने लग रहे। कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई आप पढ़ी लिखी हैं, आप अभी वकालत करने लग रही हैं, आप पढ़ाई करने लग रही हैं, आप एक वकील बन जाएंगी। कुछ लोगों का कहना भी कि भाई इस भोले भाले किसान को, 5वीं फैल को आपने बहला फुसला लिया है, आपने करोड़पति लड़के को फंसा लिया, कुछ ऐसे भी बोलेंगे लोग। अब बोलने वाले तो बोलेंगे सर, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी आता मन में ऐसा सवाल भी, लोग ऐसा बोलेंगे? मैं बोल लेंगे सर, जिनकी जैसी सोच होगी देखो सर वो तो बोल लेंगी, लेकिन मुझे इसकी धन दौलत का कोई लालच नहीं है। अगर ये मेरे को झोपड़ी में भी रखेगा ना सर, मैं इसके साथ वहाँ खुश हूँ, और प्यार से बढ़कर धन दौलत कुछ भी माननी नहीं है, क्योंकि अगर धन दौलत होगी और वहाँ प्यार ना हो सर, फिर क्या करे ऐसी दौलत का जहाँ प्यार और इज्जत ही ना हो। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यही है कि मेरे की इतनी रिस्पेक्ट करता है, मेरे से प्यार करता है, और मेरे घर वालों की इज्जत करता है। अच्छा, इसने तो भाई अनुमति लेने का प्रयास किया था, घर वालों से बातचीत की थी, लेकिन इसके घर वालों ने मना कर दिया कि भाई खुशी और पूजा से शादी नहीं करनी है आपने। आप बताइए भाई, आपके जो परिवार वाले हैं, आपने उनसे बातचीत की, उनसे अनुमति ली आपने? किनसे सर? आपके परिवार वालों से। हाँ जी, मेरे परिवार वालों से तो मैंने अपने परिवार वाले सबसे अनुमति ली थी, और सारे एग्री भी हो गए थे, घर पे माला भी डलवाई थी, और मेरे परिवार वाले तो आज तक भी एग्री है सर। यानी कि आपके जो घर वाले हैं उनका आशीर्वाद मिल रहा? हाँ जी, उनका आशीर्वाद, फुल सपोर्ट है हमें उनका। बाकी चलो भाई देखो एक बात और कहना हाँ जी चाहूंगी। बताओ जी, बताओ। जैसे ये उसका बड़ा भाई है जो सुनील, उसको जमीन का लालच है सर, और दादा लाई जमीन है, ये भी तो उसमें ख्वाब हो सकता है सर। वो ये कहता बेदखल कर दूंगा, भाई आज से पहले क्यों नहीं बेदखल करा? चलो ये जैसा भी था काम नहीं करता था, इसमें कोई कमी थी तो उससे पहले बेदखल करना था। ये 28 नवंबर को ही क्यों बेदखल किया गया? चलो सुनील तो काम करता था, उसने कितने किले में किले जोड़ लिए, या कोई कोठी बना दी हो, वही जैसे घर थे इसके बाप के बनाए वही घर है, मतलब आज इसको बोलता भी बेदखल कर दिया मैंने उसको। उसने तो बल्कि 12 किलो में से 2.5 किले बेचे ही है सर जी, जोड़ी तो नहीं ना जमीन। आपके बड़े भाई ने 2.5 किले बेच रखे? हाँ भाई सब 2.5 किले बेच रखे उसने खुद ने भी कही बेचते समय, भाई 2.5 किले जो बेचे हैं ये खुद के मना अपने बेचे हैं, सब क्या कहिएगा तंड है, मतलब इन कैसे मतलब कुछ नहीं बकिया है। उसने ये बात कह रखी है सब तो भाई साहब, यूनो बेरा नहीं मेरे 80 ने बेच रखा है, उसने अपने मन बेच रखे है, ये वो सारी जमीन अपने आप बना चाह रहे हैं। और एक बात और सर, जो इसका छोटा भाई है ना सर जी, जैसे इसके पापा जीते थे तो इसने अपना रिश्ता छोड़ के उसका करवा दिया था। भाई वो नशे करता है इसका छोटा भाई, वो सुधर जाएगा, मेरा तो चल बाद में होता रहेगा। वो नशे ज़्यादा करता है सर, नशे में रहता है वो। उसको बकासी खा के छोटे वाली छुटवा दी उन्होंने, भोला है वो बिल्कुल ही, उसकी छुटवा दी जमीन के लालच में। वो सारी जमीन आप हड़पना चाहते कि दोनों भाई की जमीन मेरे हिस्से आ जाए। मेन बात ये है। अच्छा अभी हमें तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अभी भी हाथ जोड़ के उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे अपने घर की इज्जत बना लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक कमरा दे दो, हम करके खा लेंगे, ना किसी बात में तंग करेंगे। मैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वैसे कम ना जमीन ना दो, कुछ मत दो हमें। मैं तो अभी मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि अपने घर की इज्जत बना लो बस। अच्छा, कड़वा सवाल ये है कि आप कह रहे हो कि भाई मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, भाई मुझे ज़मीन का लालच नहीं है, ये भी 5वीं फैल है, आप अपाहिज हैं,
तो फिर गुजारा कैसे चलेगा भाई? आप दोनों के कल बच्चे भी होंगे, आपका पालन पोषण है, आज खर्च, आज इस महंगाई के दौर में आप कैसे जीवन यापन करेंगे? क्या क्या काम करते हैं आप? कुछ काम करते हैं? नहीं भाई साहब कुछ काम नहीं करते, आप कुछ कभी काम नहीं करते? नहीं भाई साहब, खुद खाली तो है। गुजारा कैसे चलेगा भाई साहब बस क्या बताएं, ये भी अभी कोर्ट में जाती है आधी, जैसे पेंशन आ जाती है इसकी भी, अभी तक ऐसे चल रहा है भाई साहब। आगे देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं जी। लोग पूछेंगे भाई इनका गुजारा कैसे चलेगा? सर चल रहा है, मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ सर। कुछ मेरे घर वाले खर्चा भेज देते हैं। आपके घर वाले सहायता कर रहे हैं? हाँ जी, पूरी मदद करते हैं। खुश हैं एक दूसरे से? बिल्कुल खुश है सर। साथ नहीं छोड़ेंगे? ना ना बिल्कुल नहीं ऑन सर। कैमरा संकल्प ले रहे हैं आप? जी बिल्कुल कि साथ नहीं छोड़ेंगे? ना बिल्कुल नहीं, साथ जिएंगे भी साथ, छोड़ेंगे। मरेंगे भी साथ, ये अपना अच्छा। वादा। हाँ जी, कभी भी इंटरव्यू ले सकते हो हर साल आगे। इंटरव्यू लेने जरूर आया करना सर आप हमारे, ताकि पब्लिक को लगे। और कुछ कमेंट करने वाले कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई ये छोड़ देगा, प्यार का भूत है, कुछ दिन बाद उतर जाएगा। भाई सबको एक साथ कंपेयर मत करा करो, 5 उंगली बराबर नहीं होती। बिल्कुल। हाँ जी। चलो भाई, फिलहाल खुशी के चेहरे पर आपके खुशी देख सकते हैं। और जो विक्की है भाई, इनके जो पति हैं, दोनों धर्मपति पत्नी, इन्होंने जो शादी की है वो भी लव मैरिज साथियों। ये एक अनोखी लव मैरिज है कि 5वीं फेल लड़का है, बीकॉम फाइनल ईयर कर चुकी है लड़की, और पैरों से अपाहिज है, दिव्यांग है, और उसके बावजूद भी एक दूसरे का जो प्यार है, एक दूसरे के साथ जो वायदे, जो कसम इन्होंने खाई है कि हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे मरते समय तक। घर वाले बगावत पर उतर चुके हैं लड़के के, लेकिन लड़का कह रहा है कि भले ही इनके घर वाले कितनी ही इनको पीड़ा क्यों न दे, भले ही बेदखल क्यों न कर दे, लेकिन ये खुशी यानी कि पूजा उर्फ खुशी, इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। साथियों, इस प्रेम कहानी को लेकर के आपने कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में अपनी राय रखनी है कि दोनों की लव स्टोरी को लेकर के, दोनों की शादी को लेकर के आपने अपनी राय रखनी है, वो भी मर्यादित भाषा में। यदि आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी तो इस लव स्टोरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोएब इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।